सड़कों पर एक्सीडेंट के लिए जो अभी एक नया नियम बना है, उसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज है कि भाई 10 साल की सज़ा हो जाएगी या 7 साल की सज़ा हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सज़ा 10 साल तक की हो जाएगी या 7 साल तक की हो जाएगी। सज़ा 6 महीने की भी हो सकती है, सज़ा 1 महीने की भी हो सकती है, सज़ा नहीं भी हो सकती है, और सज़ा 5 साल की भी हो सकती है, 6 साल की भी हो सकती है। 10 साल तक की सज़ा हो सकती है ना। 15 दिन की भी हो सकती है, 20 दिन की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है। अब बात आती है कि उस गाड़ी वाले को क्या करना है जिसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। माना कि कोई बड़ी गाड़ी जा रही है, उसमें कोई एक बाइक वाला आके घुस गया, साइड से घुस गया, या बड़ी गाड़ी वाले के ब्रेक फेल हो गए, उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद में उसको ये लग रहा है कि यदि मैं यहाँ गाड़ी रोकता हूँ तो पब्लिक हो सकता है मेरी गाड़ी के साथ कुछ तोड़फोड़ करे, या मेरे को मारपीट कर सकते हैं। तो वो आगे जाके वहाँ से बच के या तो 112 पे फ़ोन करके बता दें कि मेरी गाड़ी के साथ किसी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और वो चोटिल है, कृपया उसका सहयोग करें। तो ये आपने प्राइमरी एक रिपोर्ट दे दी, या फिर कोई नज़दीकी थाने पे जाके आप बोल सकते हैं। वैसे भी आपको यदि कोई मारपीट करता है या कुछ आपके साथ होता है अनहोनी, तो उस समय आपका सबसे बढ़िया बचाव जो है वो पुलिस ही होती है। आपको यदि भीड़ मार रही है तो आपको पुलिस ही बचाएगी, आप थाने में जाके घुस जाओगे तो बच जाओगे, यही होता है ना। तो वास्तव में ये जो नियम बना है ये इसलिए बना है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग डर के कारण भाग जाते हैं, और वो चीज़ उन ड्राइवरों के किसी घर के अपने हितैषी, उसके मित्र, सगे संबंधी, खुद के बच्चे का भी यदि कोई दूसरा ड्राइवर एक्सीडेंट कर दे, अनजाने में हो जाए, गलती से हो जाए, उसके बच्चे की गलती से हो जाए, और वो उसको यदि वहाँ पे प्राथमिक उपचार मिलने की सुविधा हो जाए और बच जाए, तो ये क्या जन विरोधी है क्या? जन विरोधी नहीं है, यह न्याय करने का एक तरीका है कि भाई, और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना है कि यदि एक्सीडेंट हो भी जाता है गाहे बगाहे, तो आप कम से कम प्राइमरी उपचार करवा दें उसका, पुलिस को खबर कर दे, एम्बुलेंस को खबर कर दे। और आपकी यदि कोई गलती नहीं होती है, आपका लाइसेंस है, आपकी फिटनेस है, आपने ड्रिंक नहीं की हुई है, आप सही रास्ते अपनी साइड में जा रहे थे, यदि आपकी कोई गलती नहीं है, तो वो तो कोर्ट के अंदर जाके जीरा होगी, और उसमें फिर निर्णय होगा कि भाई आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती एक्सीडेंट किसी और कारण से हुआ है, और एक्सीडेंट किसी भी कारण से हो सकता है। हर एक्सीडेंट बड़ी गाड़ी वाले के द्वारा ही माना जाता है। वो एक सामाजिक समस्या है, वो कानूनी समस्या नहीं है। कानूनी समस्या अभी तक ये थी कि भाई आपने जैसे ही बोल दिया तो आप फंस जाते थे। अब यहाँ पे एक ये निर्णय लिया है कि भला गाड़ी वाले से एक्सीडेंट हुआ है, और किसी भी एक गाड़ी वाले, माना कि कोई बड़ी गाड़ी वाले का एक्सीडेंट कार वाले से हो गया और ट्रक वाले को ही चोट आ गई है, तो क्या कार वाला उसको छोड़ के भाग जाएगा? हो सकता है कि कार को बचाने के चक्कर में वो बड़ी ट्रक वाला पेड़ के अंदर घुस गया, थोड़ा कार को भी ठोकर लग गई है, तो पीछे से किसी कार ने भी उसमें घुस गई है, तो वह क्या छोड़ के भाग जाएगा उसको? नहीं। उसका फर्ज बनता है कि वो 112 पे फ़ोन करके उस ट्रक वाले ड्राइवर का भी बचाव करे। तो मित्रों, ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि गाड़ी चलाने वाला यदि एक्सीडेंट कर देता है तो उसको 10 साल की सज़ा हो जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं। न्याय करने का तरीका जब आता है ना, न्याय उसी को कहते हैं जिसमें सबका भला हो। किसी एक का भला और किसी एक का नुकसान हो जाए तो उसको न्याय नहीं, अन्याय बोलते हैं। और यदि आज की तारीख में वो नियम जो हमारी सरकार ने लगाया है कि यदि कोई चोटिल होता है एक्सीडेंट के द्वारा सड़क के ऊपर और उसकी खबर कर दी जाती है, तो ये तो मानवीयता है। और ये मानवीयता को आगे बढ़ाने के लिए जो नियम और कानून बनाए गए, इनका पालन करके और इसको तो आगे बढ़ाना चाहिए, खुश होना चाहिए, हमको इसका सम्मान करना चाहिए। इसमें मुझे अभी तक कोई कमी नहीं लगी। आपको यदि कोई कमी लग रही है